नाज़रीन, आजकल बहुत सारे लोगों के दिल में है कि वो यूरोप जाएं, लेकिन अक्सर लोग जो है ना महंगे एजेंट्स, गलत मालूमात और लाखों रुपए खर्च की वजह से ना बहुत हद तक पीछे हट जाते हैं। हकीकत ये है कि यूरोप जाने के कुछ ऐसे कानूनी जो है ना लीगल रास्ते भी मौजूद हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। इन्हीं में से है पुर्तगाल का D7 वीज़ा, जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नौकरी के बगैर भी अपनी आमदनी साबित कर सकते हैं। एक बहुत बेहतर जिंदगी की तलाश में जो लोग बेहतर जाना चाहते हैं ना यूरोप, ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसके जरिए आपको किसी जॉब ऑफर की ज़रूरत भी नहीं होती। खासकर याद रखिएगा, अगर आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूबर हैं या दीगर प्लेटफॉर्म से कमाते हैं, या आपके पास कोई भी रेगुलर या पैसिव इनकम सोर्स है, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है, इसमें किसी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्डन वीज़ा में होती है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इस वीज़ा के जरिए सबसे अहम चीज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, याद रखिएगा। 2026 के मुताबिक आपको यह साबित करना होता है कि आपके पास कम से कम इतनी आमदन है कि आप पुर्तगाल में अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। और आमतौर पर एक सिंगल एप्लीकेंट के लिए माहाना तकरीबन 820 यूरो के बराबर आमदनी वहां पे शो करना होती है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी वहां पे सेटल होना चाहते हैं तो इस हिसाब से इजाफी रकम भी दिखाना पड़ती है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और आपके पास एक मुस्तनद आमदनी का सोर्स होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे आपके पास आता रहा हो। इसके अलावा आपको पुर्तगाल में रिहाइश का बंदोबस्त भी दिखाना होता है, चाहे वो रेंटल एग्रीमेंट हो या किसी की तरफ से इन्विटेशन लेटर हो। अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफी सीधा है। अगर आप खुद करते हैं तो सबसे पहले आपको पुर्तगाल का NIF नंबर हासिल करना होता है, जो कि एक टैक्स ID होती है। इसके बाद आपको एक पुर्तगाली बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें आप अपनी मतलूबा रकम ट्रांसफर करते हैं। फिर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना होते हैं, जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, रिहाइश का सबूत और मेडिकल इंश्योरेंस भी। इसके बाद आप अपने मुल्क में मौजूद पुर्तगाल की जो एम्बेसी है या वीजा सेंटर में आप करते हैं अप्लाई। जब आपको वीजा मिल जाता है और आप पुर्तगाल पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर आपको रेजिडेंस परमिट के लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। शुरू में आपको आर्जी रिहाइश मिलती है जो बाद में रिन्यू भी हो जाती है और तकरीबन 5 साल बाद आप मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप पुर्तगाल की शहरियत के भी अहल हो सकते हैं। और इस वीजा की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप अपनी फैमिली को भी कानूनी तौर पर साथ ले जा सकते हैं। आपकी बीवी और बच्चे ना सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं बल्कि वहां बच्चे तालीम भी हासिल कर सकते हैं और आप एक बेहतर यूरोपीय लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, इस पूरे प्रोसेस में आपको किसी एजेंट पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च करें, सही मालूमात हासिल करें और खुद अप्लाई करें तो आप ना सिर्फ अपना पैसे की बचत कर सकते हैं बल्कि कानूनी और महफूज रास्ते से यूरोप जा सकते हैं। पुर्तगाल D7 वीजा वाकई उन लोगों के लिए एक सुनहरी गोल्डन चांस है जो बगैर जॉब ऑफर के यूरोप में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। मैं भी फ्रीलांसर हूं, यूट्यूबर हूं, ई कॉमर्स का हम भी काम कर रहे हैं, हम भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और किसी एजेंट के झांसे में ना आइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।